नमस्कार साथियों, जीवन आयाम में आप सभी का स्वागत है। जीवन आयाम द्वारा कुछ समय पूर्व काव्यशाला आयोजित किए जाने हेतु कुछ प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी और आपको जान के अपार हर्ष होगा कि उस काव्यशाला हेतु न सिर्फ देश से अपितु विदेशों से भी हमें कुछ कविताएं प्राप्त हुई हैं। कोरोना काल के इस समय में हमने प्रयास किया है कि सभी के जीवन में कुछ न कुछ जीवंतता बनी रहे। हमारा ये प्रयास आपको संभवतया पसंद आएगा और इसमें हमारा साथ देने वाले कवि और कवित्री हैं श्रुति गौतम, जर्मनी से आदि, माधुरी शर्मा, फ्रांस से सैयद हमाद रज़ा नकवी, रक्षंदा गोस्वामी, नीतू कुमावत नटखट, सरिता व्यास, नाइजीरिया से अजिदाहुन आलुमिदे, लक्षिता यादव, पूजा चतुर्वेदी अनुप्रिया, श्रेया गर्ग, हेमलता यादव और अंजू गर्ग। तो आइए शुरू करते हैं अपनी काव्यशाला श्रुति गौतम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रुति गौतम है। मैं काव्यशाला हेतु अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है प्रेम। ये मुफलिसी के दिनों की अमानत है, ये मुफलिसी के दिनों की अमानत है कि एक रोज़ तो बाकी नहीं रहेंगे यकीन के खोटे सिक्के भी यहाँ, कि एक रोज़ गुल्लक से निकाल खर्च कर दी जाएंगी उम्मीद की रेजगारियाँ भी, कि एक रोज जेब खाली आंखें भरी होगी। खाली ख्वाहिशों का बटुआ लेकिन भरा, बहुत भरा मन होगा। दस्तके तकाजों की तेज होगी दरवाजों पर, खिड़कियां खौफ से खुली न छोड़ी जाएगी। नूर चांद का सिर्फ पानी होगा और गुजारे को होगी खुशफहमियां कुछ। फिर महीने में एक अमावस होगी, सूख जाएगा सब घड़ों का पानी एकदम। आग सूरज की बस नजर होगी, मगर नजर में दूर तक कुछ भी नहीं बाकी। एक वीरानगी होगी दिल में, एक वीरानगी दुनिया में। मगर तब भी मन के किसी भीतरी आले में पुराने अखबारों में एक पीली पड़ी याद होगी। एक बिंदिया आईने पर, एक सुई धागे वाली, और कुछ कंघियां, कुछ चाबियां, कुछ शीशियां, और कुछ जतन के कम हो सके कभी तो जिस्म के घाव, रूह के दर्द, मन की खरोंचे भी। उसी अखबार की तह में कहीं दुबका होगा कि कहीं यूं ही तो नजर में ना आ जाए कि वो इतना संभाले रखा है कि जैसे खोया है, कि जरूरत के वक्त भी कभी न मिल पाए, जिसके ताउम्र छुट्टे नहीं करवाए जाते। एक नोट प्रेम का पक्का होगा कि ये मुफलिसी के दिनों की अमानत है, कि एक रोज तो बाकी नहीं रहेगी यकीन की रेजगारियां भी, कि एक रोज तो चुप का ताला लगी खुशी के संदूकें भी एकदम खाली होंगी। एक कविता लड़कियों पर है। वो लड़कियां जिनके पंख गर्भनाल काटते वक्त ही काट लिए गए, उन्होंने हवाओं को पंख बना लिया। वे छतों पर गिलहरी सी दौड़ती फिरती, कोई शऊर नहीं इसमें कि फुसफुसाहट को वे खिलखिलाकर हवा में उड़ा देती। उन्हें बात बात पर दिखाया जाता अगले घर जाएगी का डर। वे डरती डरती भी देख आती गांव के बाहर भरने वाला मेला। वे गहरी कुएं बावड़ियों में बेखौफ छलांग लगा देती। दुनिया जहान की तमाम फिक्रों को उन्होंने ऐसे झटक दिया जैसे अलगनी पर सुखाने से पहले झटकी जाती थी चादरें। वे खुलकर हंसी, जी भरकर थिरकी, थककर हाँफने में, गहरी सांस भरने में
वे पल भर को भूल जाती थी अपने होने के सारे दुख। उनका होना इतना सहज था कि वे सबको असहज करती थी। यकीन ही न होता था कि वे लड़कियां इसी दुनिया का हिस्सा है। यकीन मानिए, दुनिया उन लड़कियों के होने से ही तो दुनिया थी। एक छोटी सी कविता और है। वे शाखें थी कि जड़ें थी, वे शाखें थी कि जड़ें थी, जिनमें उलझ उलझ के रह जाती वक्त की धूप, एक हौसले की छांव खिली रहती। आस के पत्ते दूर तलक उड़ उड़ कर जाते, लेकिन फलक को 1000 टुकड़ों में बटा देखती हुई जमीन इतनी उदास न थी जितनी उदास वे लड़कियां थीं जिनमें बरगद जैसा हौसला तो था, लेकिन परिंदों के पंखों से भी नाजुक था मन। वे नदी के दोनों किनारे एक हाथ से पकड़े हुए थी। समझ ही ना आता था वे शाखें थी या जड़ें थी। शुक्रिया। Hi guys, this is Adi. I hope you all are doing good. So for Kavishala, today I'm going to recite a poetry written by one of my favorite persons. So here it goes. कुछ कहूँ इस चाह में न जाने कितनी बार इकट्ठे किए मैंने शब्द, सहेजा उन्हें, सोचा उन्हें, जज्बातों को जुबा मिल जाए ऐसी कोशिश भी की मैंने, लेकिन हर बार शब्द लब पर आते ही मौन हो गए और फिर निशब्द ही कहती रही मैं हर बात, हर ख्याल, हर जज्बा मेरा। और ना जाने क्यों यकीन है मुझे कि तुम सुन लेते हो मेरे हर मूक शब्द को, हर अनदेखे ख्याल को, हर अनकहे जज्बात को। अपनी कविता मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ शेयर करना चाहती हूँ। अनुगामिनी नहीं सहगामिनी बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर बात में सहमत हूँ तुमसे, ज़रूरी नहीं कि हर बात में सहमत हूँ तुमसे, मैं अपना पक्ष खुलकर रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। हर रिश्ते की मान मर्यादा समझती हूँ मैं, हर रिश्ते की मान मर्यादा समझती हूँ मैं, अपने लिए भी सम्मान की भाषा चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। सिर्फ तुम नहीं तुम्हारे होने का एहसास भी चाहती हूँ, सिर्फ तुम नहीं तुम्हारे होने का एहसास भी चाहती हूँ। जीना है तुम्हारे साथ ऐसे कि हर चाहत तुम्हारे साथ साझा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अनुगामिनी नहीं सहगामिनी बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। धन्यवाद। आओ दूर चलें इस नगरी से, किसी ऐसी जगह जहाँ पे के धूप ना हो बस छाया हो, जहाँ गम भी कभी ना आया हो, बिन कांटों के जहाँ फूल खिलें, सब लोग जहाँ पे हंस के मिलें, इंसाफ जहाँ हो जुल्म ना हो, मुफलिस होना जहाँ जुर्म ना हो, किसी ऐसी जगह जहाँ पे के प्यार फ़कत बस प्यार ही हो, जीना भी जहाँ दुश्वार ना हो, जहाँ लोग वफा के हामी हों, जहाँ इश्क में ना नाकामी हो। आओ दूर चलें इस नगरी से, किसी ऐसी जगह जहाँ पे के जहाँ रोटी खून से सस्ती हो और हर सू खुशबू बसती हो, गैरत की ना बोली लगती हो, गुर्बत भी जहाँ ना पिसती हो, किसी ऐसी जगह जहाँ पे के हर सू एक प्यारा ख्वाब सा हो, हर एक चेहरा गुलाब सा हो, जहाँ सब खुदा के बंदे हों, जिस्मों के ना होते धंधे हों, हर रात फलक पे तारे हों,
और चैन से सोते सारे हों। जीवन की जहाँ पे जीत हो, नफ़रत ना हो, बस प्रीत हो। आओ दूर चलें इस नगरी से, किसी ऐसी जगह जहाँ पे के, किसी ऐसी जगह जहाँ पे के। स्याही भी न सूख सकी कल वाले अखबार की, एक और खबर ताज़ा हुई नारी अत्याचार की। नमस्ते, जीवन लक्ष्य फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरी आज की कविता किस तरह निर्दोष होते हुए भी नारी को दोषी साबित किया जाता है, उस स्वरूप को उजागर करती है। आँखों में सपने पाल रही थी, उड़ने की आदत डाल रही थी। आँखों में सपने पाल रही थी, उड़ने की आदत डाल रही थी। हो बेखबर दुनिया की रिवाजों से, वो नन्हे कदम संभाल रही थी। निकली थी दुनिया जीतने, बस अपनी इज्जत हार गई। जब न्याय मांगने निकली तो बदले में अन्याय मिला। हर न्यायालय लाचार हुआ, जख्मों का पर्याय मिला। कैसी व्यवस्था, कैसा संविधान, इस तंत्र पर तंज में कसती हूँ। और बेशक चूड़ी है हाथों में, तुम्हें उखाड़ फेंकने की ताकत फिर भी रखती हूँ। कहा था मुझसे यही होगा कपड़े जो छोटे लाएगी। कहा था मुझसे यही होगा कपड़े जो छोटे लाएगी। अरे 2 माह की मासूम को माँ बता साड़ी कैसे पहनाएगी। कहा था मुझसे कि अब घर से जाना बंद करो। अरे शिकार को नहीं शिकारी को मारो, कभी तो आवाज़ें बुलंद करो। और उस दिन ताला टूटेगा, और शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म नोचा जाएगा। मर्द नहीं गीदड़ हैं ये, फांसी इनको बीच बाजार करो। और खूब जलाए रावण दशहरा पर, अब चिताएं इनकी तैयार करो। सीने में धधकाओ शोले, एक जलजले का आगाज करो। और खूब पाल लिया सर कलम करने की बात करो। बेजान पड़े मनोबल के पत्तों पर, अब तो साहस की बयार करो। बेजान पड़े मनोबल के पत्तों पर, अब तो साहस की बयार करो। और जो अब भी ना उठा सको आवाज़ कोई, तो हर निर्भया और हर आसिफा के लिए सिर्फ मोमबत्तियाँ तैयार करो। नमस्ते। सलाम, अहबाब, नमस्कार। मैं नीतू कुमावत आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ जीवन आयाम की जानिब से। मैं यहाँ हाज़िर हूँ अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है भीड़ को लेकर, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मुलाहिज़ा फरमाएं। भीड़ सिर्फ भीड़ है, न ये सही है न ये गलत है, इसका कोई मज़हब नहीं। भीड़ सिर्फ भीड़ है, न ये सही है न ये गलत है, इसका कोई मज़हब नहीं। किस दिशा जा रही है इसे भी नहीं पता, क्या कर रही है ये नहीं जानती, क्यों कर रही है ये भी नहीं जानती। डोर कहीं और है और ये नाच रही है, ऐसा नाच कि जिसमें आंगन नहीं दिखता। हवा में सब हो रहा है और वो डोरी हिला हिला कर यहाँ वहाँ घुमा रहा है। कठपुतलियों सा खेल है जैसे सब, कौन जाने किस और जाना है। बस चले जा रहे हैं, भीड़ है ना, इसका कोई धर्म थोड़े होता है। इसके आड़े जो आता है कुचला जाता है। ये आकार नहीं देखती, ये प्रकार नहीं देखती, ये तो बढ़ती जाती है, कुचलती जाती है, चिल्लाती जाती है। ये भीड़ है जनाब, भीड़। यहाँ संवेदनाएं हैं
बस भड़की हुई हैं, चिंगारी साथ लिए चलती है। हवा दो और देखो लपटी, मंथन सा चलता है इसके भीतर। जैसे ही माखन आएगा ऊपर, ऊपर से ही उठा लिया जाएगा और भीड़ बिन जाने मथती रहेगी। राजनीति की छाछ, धर्म नीति का दही। भीड़ है साहब, भीड़, कौन जाने क्या क्या उड़ा ले जाए। बवंडर भी तो चलता है इनके साथ, तहस नहस कर देता है जीवन के मूल तत्व। पर क्या करें साहब, ये तो भीड़ है, इसे समझ थोड़े ही होती है। भीड़ है साहब, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। मेरी कविता का शीर्षक है सपनों की दुनिया। कल रात एक सपना देखा, कल रात एक सपना देखा, चांद तारों को खूबसूरत पोशाक में देखा। चांद पे चलती हूँ मैं, देख रही जमी को, अपनी तमन्नाओं को चांद को पूरा करते देखा। कल रात एक सपना देखा, चांद तारों को खूबसूरत पोशाक में देखा। पर सपने हैं, सपनों का क्या? पर सपने हैं, सपनों का क्या? रात को सपने दौड़ लगाते, रात को सपने दौड़ लगाते, जब इच्छाएं सो जाती, सपने आकर इन्हें जगाते। आशा की किरणें हैं सपने, आशा की किरणें हैं सपने, छोटे लोगों के सपने छोटे, बड़े लोगों के सपने बड़े। पर सपने हैं, सपनों का क्या? कल रात एक सपना देखा, चांद तारों को खूबसूरत पोशाक में देखा। मन होता जब उदास, मन होता जब उदास, लगता है जब खाली खाली, लगता है जब खाली खाली। ऐसे में इंसान सपनों के बल से ही जीता, ऐसे में इंसान सपनों के बल से ही जन्म में जीता। हे इंसान उदास ना हो सपनों के टूटने के, हे इंसान उदास ना हो सपनों के टूटने से, हौसला तू बनाए रखना। पर सपने हैं, सपनों का क्या? कल रात एक सपना देखा, चांद तारों को खूबसूरत पोशाक में देखा। Okay, I call this poem a political poem because it's full of metaphor, and it talks directly to political leaders who only care about themselves, who only care about embezzlement and don't care about developing the nation, and they don't care about the people of the nation. So I call this poem Wrong. The title of the poem is Wrong because everything is wrong with the system. Wrong. I weep for the green and white. The colors are fading. The young are running. The old are tired. The horse and the eagle are not in thanks. Demure is today treasonable. Chaos is fun to the unreasonable. Progress lovers are seized, captured like lawless, while crooks and felons take the pundit. The emissaries dine and wine after their misprisions like an illegitimate child. Of course, character is like smoke. I weep for the land. My name is Ajidan Olumide John. Thank you. Ever seen? Ever climbed the mountain and watched the new day coming in your life with beautiful colors? Ever seen lovebirds loving and fighting both at the same time? Ever looked at an animal giving birth to a new life? Ever seen cubs playing with each other? Ever looked at an innocent face of a cat? Ever heard a hissing sound of a snake? Ever seen a pleasing face of a dog? Ever seated for so long just to see a blooming flower? Ever seen a bee sucking a flower to make honey? Ever seen a monkey dancing live? Ever seen an ant collecting food before going to hibernation? Ever made creative imaginations via clouds? Ever seen a shell and pearls inside it? Ever sat on a seashore and watched the sun sinking in the ocean? Ever seen a sky and a sea meeting at one point?
Ever seen sand dunes in a desert? Ever seen a desert and a sea meeting at one place? Ever seen a river carrying too many fishes? Ever seen a mother bird bringing food and feeding in her baby's mouth? Ever seen an owl rotating his head at an angle of 360 degrees? Ever sat on grass and just looked up at sparkling stars in the sky? Ever lay down on the grass and watched the full moon? Maybe most of you have seen and heard, but how many of you have felt these sensational views? The answer is just few. अब जो गए हम तो कभी लौट कर ना आएंगे। अब जो गए हम तो कभी लौट कर ना आएंगे। बन के एक अक्स तेरी यादों में मुस्कुराएंगे। जब भी चटकेगी कोई कली कहीं पर, जब भी चटकेगी कोई कली कहीं पर, मेरा एहसास तुझे होगा। बनकर वही पहचानी खुशबू हम हवाओं में फैल जाएंगे। पर अब जो गए हम तो कभी लौट कर ना आएंगे। मेरे नाम की कोई लकीर तेरे हाथों में अब भी होगी। मेरे नाम की कोई लकीर तेरे हाथों में अब भी होगी। जब भी देखोगे आईना तुम, हम तुम्हें खुद में नज़र आएंगे। पर अब जो गए हम तो कभी लौट कर ना आएंगे। जिस राह भी चलोगे मेरे शब्दों के काफिले होंगे। जिस राह भी चलोगे मेरे शब्दों के काफिले होंगे। मिटाने को तेरी तन्हाई मेरे शब्द मोतियों से फैल जाएंगे। पर अब जो गए हम तो कभी लौट कर ना आएंगे। ये चलन है दुनिया का कि शमशीर हाथ लेके चलती है। ये चलन है दुनिया का कि शमशीर हाथ लेके चलती है। तुम्हें क्या फ़िक्र, शेर मेरी नज़्मों के तुम्हारी ढाल बन जाएंगे। पर अब जो गए हम तो कभी लौट कर ना आएंगे। बनकर एक अक्स तेरी यादों में मुस्कुराएंगे। अब जो गए हम तो कभी लौट कर ना आएंगे। जब जिक्र उसका छिड़ता है, जब जिक्र उसका छिड़ता है तो एक आंसू छलक आता है। और फिर ये नादान दिल मेरा उससे मिलने को मचल जाता है। देखना तो शायद कभी अब संभव नहीं, पर ये दिल अब उसकी यादों से ही बहल जाता है। हाँ, आस के सहारे ही टिका है संसार में आदमी। देखता है जब घनघोर घटाओं से कैसे सूरज निकल आता है। अपने दुखों से तो रोता है हर कोई यहाँ। है कौन जो दूसरों के दर्दों से पिघल पाता है। देर से आई बात ये समझ में मेरे दोस्त, एक वाक्या कैसे जिंदगियों को बदल जाता है। मेरी बेटी, मेरी लड्डू, तू मेरी आन है, तू मेरी शान है, तू ही मेरा अभिमान है। खुदा ने जो बख्शा मुझे, तो वो सबसे प्यारा निशान है। तू ही है जिसने मुझे माँ होना बताया। खुद को भूलकर किसी और के लिए जीना सिखाया। तुझे पाया तो ये एहसास हुआ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। खुदा की बनाई तू सबसे प्यारी मूरत है। तू ही है जिसे देख के मैं जीती हूँ, और तू ही है जिसके लिए मर भी सकती हूँ। तेरा होना सांसों की तरह ज़रूरी है। तेरे बिना मेरा वजूद कितना गैर ज़रूरी है। तू है तो मेरा ये जहान है। बस एक लफ्ज़ में कहूँ तो मेरी बेटी, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। नमस्कार। काव्यशाला के लिए मेरी रचना है समा फिर मुस्कुराएगा। फिजाएं फिर से महकेगी, समा फिर मुस्कुराएगा। फिजाएं फिर से महकेगी,
समा फिर मुस्कुराएगा। जो वो दौर ना अब रहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहारें फिर से आएंगी, चमन फिर मुस्कुराएगा। कि न यूं कर जी को उदास, कि तू रख खुद में कल सा विश्वास, कि फिर होगी उन्मुक्त उड़ान, कफस ये खुल ही जाएगा। फिजाएं फिर से महकेगी, चमन फिर मुस्कुराएगा। कि हम हैं वही जो थे कल, कि हम हैं वही जो थे कल, कि तू हालात से न हो विकल। छटेगी धुंध ये संताप की, सूरज ओट में ज़्यादा न रह पाएगा। फिजाएं फिर से महकेगी, समा फिर मुस्कुराएगा। बहारें फिर से आएंगी, चमन फिर मुस्कुराएगा। फिजाएं फिर से महकेंगी। विभिन्न भाव, रंग और अभिव्यक्तियों से सजी ये कार्यशाला हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कार्यशाला को देखा पूरा और पसंद किया तो हमारी आपसे विनती है कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, पसंद आई, कैसी लगी, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।